वेलकम टू टेस्ट योर सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज का मेन टॉपिक है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के बेहतरीन 500 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि लूसेंट, घटनाचक्र, एसपीडी का सार होगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, अब्बास तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्बास तैयब जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? कोलकाता, नागपुर, मद्रास, लाहौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है। और पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1906 में रखा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बारदोली सत्याग्रह 1926 के प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली की महिलाओं ने ही सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? 1906 में, 1908 में, 1915 में, 1917 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, 1908 में। गांधी जी को गिरफ्तार साउथ अफ्रीका में किया गया था और 2 महीनों के लिए किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का क्या कारण था? इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन पैदा हुआ था। इस दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अंतरिम सरकार की बनने की वर्षगांठ के अवसर पर इस दिन जापानी सेनाओं के एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, वेलेस्ली, लॉर्ड कर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्नवालिस। और लॉर्ड कर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में गरम दल के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक असमानताओं को दूर करने का समर्थन किया था? औद्योगिक विकास, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, न्यायधारिता का सिद्धांत तथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायधारिता का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? कन्फ्यूशियस से, लियो टॉल्स्टॉय से,
रस्किन से, थोरो से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थोरो। और लियो टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी जी अत्यधिक प्रभावित हुए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू, चित्तरंजन दास या सी.आर. दास, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों। और सिविल सेवा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा चीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत परिषद अधिनियम 1835। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुई थी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्न में से किन नेताओं के कहने पर 23 फरवरी 1946 को शाही विद्रोही नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई तथा जे.वी. कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया था? सत्याग्रहियों के रिहा के लिए, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन पर, मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में, कलकत्ता में भड़के दंगों के विरोध में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना, वर्ण व्यवस्था के विरोध में, सतारा में जमींदारों व महाजनों का विरोध, अछूतों को पृथक निर्वाचन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद हड़ताल 1918, रॉलेट एक्ट 1919 और सहयोग आंदोलन 1920 से 22। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद हड़ताल 1918। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, जे.वी. कृपलानी, विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। और महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के पश्चात नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा अब्बास तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 19, सती प्रथा किस गवर्नर जनरल के समय में प्रतिबंधित की गई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को रोकने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था?
भारत का संविधान बनाना, भारत में विधायिका की स्थापना, वायसराय के पद का अवलोकन, भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? 1848, 1853, 1870, 1857। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853। ये पहली बार कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? रामपुर राजा लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, महाराजा सर फौजी सरस्वती महल पुस्तकालय, एशियाटिक सोसाइटिक लाइब्रेरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। यह कहाँ है? पटना में। इसका प्रमुख कौन है? राज्यपाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ब्रिटिश सरकार के किस राजस्व व्यवस्था ने किसानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया था? बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त, मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था, मध्य प्रांतों की जमींदारी व्यवस्था, संयुक्त प्रांतों की मालगुजारी व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट और राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट। कब हुआ था होम रूल की स्थापना? 1916 में। दक्षिण में एनी बेसेंट ने किया था और उत्तर में बाल गंगाधर तिलक ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर के युद्ध के बाद, सिपाही विद्रोह के बाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिपाही विद्रोह के बाद। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? बारदोली सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी घटना, खिलाफत आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। वर्ष 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? नांदेड़ महाराष्ट्र, पवनार महाराष्ट्र, अडियार मद्रास, गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पवनार महाराष्ट्र। और आचार्य विनोबा भावे ने ही सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, मूलशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूलशंकर। ठीक है। दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर घरेलू उद्योगों में लगे लोगों का आर्थिक उत्थान में,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उत्तरदायी सरकार देने में विफल रही ब्रिटिश सरकार के विरोध में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरोध में, जो 1905 में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। इसे बायोवृद्ध भी कहा जाता है, भारत का बायोवृद्ध। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। और राष्ट्रगान को किसने लिखा था? भारत के राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1906, नागपुर अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा अधिवेशन 1938। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन 1929। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब क्वेश्चन आता है 34। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से सरकारी कॉलेजों तथा स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, शिक्षा डिस्पैच 1854, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, मैकाले अधिनियम 1835। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मैकाले अधिनियम 1835। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? नंदलाल बोस, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, वीडी सावरकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने ही अभिनव भारत की स्थापना की थी। कब? तो 1904 ईस्वी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ था? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतारा। तो पहले सतारा में हुआ था, फिर जैतपुर में, फिर संबलपुर में, फिर झांसी में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? मैकाले, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? कल्पना दत्त, सूर्य सेन, प्रीति लता वाडेकर, दिनेश गुप्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गुप्ता। और चटगांव शस्त्रागार लूट कब हुआ था? 1930 में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? बंगाल विभाजन के दौरान, खिलाफत आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा का विरोध करते हुए, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, इसी समय पाकिस्तान की मांग की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन बने? श्री निवास रामानुजम, AC वाडिया, CV रमन, महाननोबिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AC वाडिया। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध है?
वाडिवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाडिवास का युद्ध। वाडिवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी सेना और फ्रांसीसी सरकार परास्त हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? 1929 में, 1930 में, 1942 में, 1946 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन या वक्तव्य किसका है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? राजा राम मोहन राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, J.A. हिकी ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, J.A. हिकी। इन्होंने 1780 में द बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरोध में चलाया गया था? ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी, ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी, भारतीय सरकारी कर्मचारी, भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी। और यह बोनस को लेकर विवाद था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। निम्न में से किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? मुंबई, अलीगढ़, गुंटूर, कालीकट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुंटूर। यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। प्रारंभिक दौर में मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक माना जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 47। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को विधायिका में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया? भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, पिट्स इंडिया एक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1909। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में टेलीग्राफ सेवा, बिजली से संचालित तार सेवा, रेल सेवा, डाक टिकट का प्रचलन किसने शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों। और लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति का भी पालन किया था, आरंभ किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था? 1880, 1882, 1892, 1896। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सही ऑप्शन नंबर बी, 1882। ठीक है दोस्तों। और आनंद मठ से ही भारत का राष्ट्रीय गीत लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। निम्न में से कौन गांधी जी से मिलने अफ्रीका गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। अब चलते हैं मॉडर्न इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में बंगाल में द्वैत शासन हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति तथा वुड डिस्पैच, और लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में बंगाल में हुई थी, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। वेद समाज की स्थापना 1867 में मद्रास में हुआ था और इसके संस्थापक
आचार्य केशव चंद्र सेन हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। प्रार्थना समाज के स्थापना 1867 मुंबई में हुए थे। इसके संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग रनाडे देवेंद्रनाथ। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।